समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। आज भारत फ्रांस में होगी डिफेंस डील, बेहद महत्वपूर्ण ये डिफेंस डील रहने वाली है। विशाल बैरिस्टो हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या कुछ अपडेट है? देखिए शैला, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डील है जिसको कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने पहले अप्रूव कर दिया था, और ये जो डील है वो भारत की जो मरीन सिक्योरिटी है उसको और बोल्स्टर करेगी, क्योंकि अभी हमारे पास मिग 29K है, और मिग 29K जो है उसके अलावा जब ये रफाल हवाई जहाज उस पर जुड़ जाएंगे। 4.5 जनरेशन का ये लड़ाकू जहाज है। एम का मतलब होता है रफाल, एम फॉर मरीन, यानी कि वो हमारी नौसेना के लिए आएगा। और ये जो जहाज है वो 2029 तक पहला बैच आएगा, और 2031 तक भारत अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन करेगा, और फिर उसको INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। तो ख़ास तौर से ये जो हमारे इंडियन ओशन में हमारी सुरक्षा को बोल्स्टर करेगा, और हम देख रहे हैं कि चाइना लगातार घुसपैठ करता चला जा रहा है और भारत किस तरह से उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये 4.5 जनरेशन का जो हवाई जहाज है जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $7 बिलियन बताई गई है, ये इसके आने से हमारी नौसेना को ताकत मिलेगी, और हमारा जो मिग 29K ऑलरेडी जो हमारी फ्लीट है उसके साथ ये और मजबूती देगा। हम जानते हैं कि 36 रफाल पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं 2016 की डील के मुताबिक। अब इन मरीन रफाल के आने से रफाल की जो संख्या है वो बढ़कर 62 हो जाएगी। विशाल, हम लगातार देख रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र में भारत जो है आत्मनिर्भर भी बनता जा रहा है। स्वदेशी भी बहुत सारे उपकरण तैयार हो रहे हैं, और इस दिशा में भी भारत जो है अपना अच्छा जो है आउटपुट दिखा रहा है। ऐसे में जब फ्रांस से डील होगी तो ये जो सशक्तिकरण है ये कितना और ज्यादा बढ़ जाएगा? देखिए, जब ये एक लंबे वक्त से रिक्वायरमेंट थी कि मिग 29K जो हमारी फ्लीट है उसमें काफ़ी खर्चा आ रहा था मेंटेनेंस को लेकर की वजह से ख़ास तौर से, और हर जहाज़, हर मशीन, हर इक्विपमेंट का अपनी एक एज होती है। हालांकि हमारी सेनाएं उसमें मॉडिफिकेशन करती रहती है, लेकिन अब रफाल मरीन के आने से हमारी जो नेवी की ताकत है वो बढ़ जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दोनों हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य उनको तैनात किया जाएगा। INS विक्रांत अभी कारवार के पास जो कर्नाटक की तरफ है, अरब सागर की तरफ है, वो तैनात पहले से उसको किया जा चुका है। तो पाकिस्तान और चीन के मद्देनज़र ये जो डील है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए इस डील का होना ही हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वक्त ब वक्त भारत जो है उसमें मॉडिफिकेशन करता रहता है, और साथ ही उसको किस तरह से हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हम उसको कैसे डेवलप करें। ये सिर्फ ये डील नहीं है कि आपने हमें जहाज़ दे दिया, हमने जहाज़ लगा लिए। हम उसके साथ साथ हम उसमें अपना सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, हम उसमें अपना मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से कर सकते हैं, वो हमको देखना है। हम ये भी बता दें दर्शकों को कि भारत का जो अपना 4.5 जनरेशन का जो जहाज है वो 2027 तक तैयार होने की उम्मीद है, वो भारतीय वायुसेना के लिए होगा। तो ये तमाम चीजें इसलिए की जा रही है क्योंकि अब तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, और हमें अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा। इंडिया का एक लंबा मरीन बॉर्डर है जिसको हम अरब सागर से लेकर इंडियन ओशन तक जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि आज भारत और फ्रांस में महत्वपूर्ण ट्रेड डील, डिफेंस डील होने जा रही है, और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है रक्षा के क्षेत्र में।